हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड ने फ़िलहाल में ही एग्ज़ाम्स की डेट घोषित कर दी है। तो आप लोग की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही होगी। इसी बीच हम आपको इस चैनल के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम के भी उससे इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का पहला अध्याय श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि कुल 30 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप सभी क्वेश्चन करके ही जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो कौन है जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल या राधे राम सकपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या नाम था जी। रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो किसे माना जाता है जी। श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में बोलता है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मूक नायक क्या है। ये जो मूक नायक है वो क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या क्या कहानी संग्रह है। क्या है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक पत्रिका है। क्या है, एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। कहाँ हुआ था जी इनका मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 दिल्ली। 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990, 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महू नमक गाँव के मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहता है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो कैसा होना चाहिए अम्बेडकर की दृष्टि से। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। किनका है जी। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम या दूध या पानी। इनमें से क्या हो जाएगा श्रम विभाजन। 10 का आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। कहाँ गए थे जी। कहाँ गए थे। 11 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। 12 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। 13 नंबर कहता है जाति प्रथा मतलब जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। 1942, 1940, 1936 या 1938। कब हुआ था जी। तो 13 का आंसर हो जाएगा 1936, सी। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। क्या है जी। 14 का आंसर हो जाएगा 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, यह एक निबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। दी कास्ट इन इंडिया, दी अन दी अनचेबल्स, हु आर सुधराज। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी अम्बेडकर के रचना है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका। 16 का आंसर हो जाएगा ए,
ऑप्शन नंबर 1 कार्यकुशलता के लिए। किसको मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? द कास्ट इन इंडिया, या जेनिन्स एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ अ कास्ट, या हु आर सुधराज? क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 18 अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ अ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? किसने किया था जी? ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, दलित में। किस में हुआ था? दलित में। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वाद में, या परिवाद में? किस में दिखाई दिया? 20 का आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, या भीमाबाई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की जी? 1920, 1918, 1916 या 1914? तो कब की थी? 1916 में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर कहता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? क्या बात है विडंबना की? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जातिवाद के पोषकों नगण्य हैं, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। यानी कहने का अर्थ है कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारे का भाव हो। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को? तो किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? जनसंख्या को। किसको मानते हैं? जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किसकी रचना है? तो ये सबको जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन करता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या है जी? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। तो फिर जाति प्रथा क्या है जी? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले ही हमने बताया था, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू नामक गाँव के मध्य प्रदेश में। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? किसका किया था? आप सबको जानते हैं, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 29 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आप सबको जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। किनको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।